हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन में आप माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन पर अगर यदि आपको अपना सेशनल बनाना है तो वो किस प्रकार से बनाएंगे वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। जैसा कि हमने माध्यमिक शिक्षा आयोग उसका हेडिंग डाल दी है, उसके बाद हमने लिखा है कि भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की और इसके निम्नलिखित सदस्य थे। जो सदस्य थे वो हमने पॉइंट वाइज जो है उसके हमने नाम लिख दिया है। 9 सदस्य थे, तो 9 सदस्यों के नाम आप इस प्रकार से उनका जो डेजिग्नेशन है उसके अकॉर्डिंग आप लिख देंगे। फिर उसके बाद हमने आयोग का कार्यक्षेत्र क्या है, आयोग का कार्यक्षेत्र के बारे में यहाँ पर लिख दिया कि माध्यमिक शिक्षा के पहलुओं की जांच करना जो है वो इस आयोग का उद्देश्य है। फिर उसके पश्चात दूसरा हमने लिख दिया कि माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन और सुधार के लिए निम्न के विषय में सुधार देना। ये सभी 4 पॉइंट भी आप इसी प्रकार से लिख देंगे। फिर लिखा है आयोग का प्रतिवेदन। आयोग ने 29 अगस्त 1953 को 14 अध्यायों में 244 पृष्ठ की एक रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की। अब वो रिपोर्ट क्या है? सबसे पहले तो उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के दोष बताए कि दोष क्या है, कि आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के अनेक दोष गिनाए, जैसे माध्यमिक शिक्षा पुस्तकीय निरस और रूढ़िबद्ध है, जिससे जीवन में संबद्धता नहीं है, शिक्षा संकुचित है और छात्रों की मनोवृत्तियों और व्यवहारिकता के लिए अनुपयुक्त है। ये शिक्षा अनुशासन, सहयोग और नेतृत्व के गुणों का विकास भी नहीं करती। इसका पाठ्यक्रम बहुत ही बोझिल है, दोषपूर्ण है और शिक्षण विधियों से युक्त नहीं है। इसमें परीक्षाओं पर अधिक बल दिया गया है, यानी कि बच्चों को कुछ सिखा नहीं रही ये शिक्षा, सिर्फ एग्जामिनेशन बेस्ड है। फिर माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निम्न उद्देश्य दिए कि लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास होना चाहिए, जीवन यापन की कला में दीक्षा होनी चाहिए, बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, व्यावसायिक कुशलता की उन्नति होनी चाहिए और नेतृत्व के लिए शिक्षा, सच्चे देश की भावना का विकास। उसके पश्चात तीसरा पॉइंट है कि माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम। माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए, जैसे कि मिडिल या जूनियर स्तर पर जो है भाषाओं का सामाजिक अध्ययन होना चाहिए, सामान्य विज्ञान, गणित, कला, संगीत और शिल्प और शारीरिक शिक्षा दी जानी चाहिए। हायर सेकेंडरी लेवल पर किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए कि उच्च माध्यमिक स्तर पर आंतरिक विषयों और वैकल्पिक विषय होंगे। आंतरिक विषयों का अध्ययन सभी छात्रों को करना होगा और जो वैकल्पिक विषय है वो 7 समूह में होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आगे हमने लिखा है कि माध्यमिक विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तकें। आयोग को पुस्तकों में भी दोष नजर आए तो उन्होंने जो है पाठ्य पुस्तक समिति का निर्माण किया, जिसमें 7 सदस्य रखे। एक कोर्ट का जज है, लोक सेवा को का जो आयोग का एक सदस्य है, राज्य के किसी विश्वविद्यालय के कुलपति और राज्य के स्कूल के प्रधानाचार्य और प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री 2 और शिक्षा संचालक। माध्यमिक शिक्षा का संगठित रूप जो है वो क्या है? इस विषय में आयोग के सुझाव थे कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि जो है 7 वर्ष की रखी जाए। ये शिक्षा 11 से 17 वर्ष की आयु के छात्र छात्रों को दी जाए और शिक्षा काल को 2 भागों में बांटा जाए। 3 वर्ष की जो मिडिल या जूनियर माध्यमिक और 4 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा डिग्री कोर्स 3 वर्ष का कर दिया जाए। हाई स्कूल से विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने वाले छात्रों के लिए 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय कोर्स रखा जाए। ठीक है, उसके पश्चात भाषाओं का अध्ययन। आयोग ने मुख्यतः 3 भाषाओं के अध्ययन पर बल दिया। एक तो फर्स्ट जो है वो हिंदी का स्थान है, ठीक है, फिर उसके पश्चात अंग्रेजी का और संस्कृत का भी स्थान जो है वो निश्चित किया गया। फिर जो 7th पॉइंट है वो है कि विद्यालय के अंदर पुस्तकालय का स्थान
पुस्तकालय का तो किसी भी विद्यालय में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जबकि अधिकतर जो सेकेंडरी लेवल के स्कूल हैं उनमें पुस्तकालयों की स्थिति बहुत ही जो है वो शोचनीय है। तो इसके बारे में भी जो है उन्होंने अपनी राय रखी, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर है चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाए। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरह से संगठित किया जाए कि जिससे छात्र प्रत्येक कार्य को कुशलता, ईमानदारी, अनुशासन और सहयोग से पूरा कर सके। विद्यालय के अंदर स्वशासन को स्थान दिया जाए। फिर माध्यमिक विद्यालयों में मार्गदर्शन और निर्देशन हमने लिख दिया कि बच्चों को मार्गदर्शन और निर्देशन की समय समय पर जो है आवश्यकता होती है, तो उनको बच्चों को वो मार्गदर्शन और निर्देशन मिलना चाहिए। छात्रों का शारीरिक स्वास्थ्य है, उनके कल्याण के ऊपर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। इसके लिए ज़रूरी है स्वास्थ्य शिक्षा दी जाए, शारीरिक शिक्षा दी जाए। फिर 11th जो पॉइंट है वो है अनुशासन। अनुशासन के लिए ये ज़रूरी है कि खेलों को प्रोत्साहित किया जाए। पाठ्य पुस्तकों का चुनाव, ये हमारा 12वां पॉइंट हो गया है, पाठ्य पुस्तकों का चुनाव। फिर उसके पश्चात जो 13वां पॉइंट है वो है माध्यमिक स्कूलों का प्रबंध और प्रशासन। यहाँ पर हमने लिख दिया है कि वो माध्यमिक स्कूलों का प्रबंध और प्रशासन किस प्रकार का होना चाहिए। इस तरह से आप पॉइंट वाइज जो है हर चीज़ को लिखेंगे, और इसी में वित्तीय व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए उसके बारे में भी उन्होंने सुझाव दिए। शिक्षा सत्र की अवधि और अवकाश, कि प्रत्येक जो शिक्षा का सत्र है वो कम से कम 200 दिन होने चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में फसल काटने और बोने के समय 7 दिन का अवकाश स्कूलों में होना चाहिए, ताकि छात्र अपने माता पिता की सहायता कर सकें। और छात्रों को सत्र काल में 2 बार 10 से 15 दिन का अल्प अवकाश मिलना चाहिए। कम से कम 35 घंटे प्रति सप्ताह अध्ययन होना चाहिए। स्थानीय अवकाश और कक्षाओं के समय का निर्धारण का अधिकार प्रधानाचार्य को होना चाहिए। ठीक है, फिर है उसके पश्चात छात्र कल्याण। ये पॉइंट वाइज आप लिख लेंगे। फिर है भवनों की व्यवस्था किस प्रकार से हो, उसके बारे में भी जो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो सुझाव दिए हैं कि वायु की, प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। एक कक्षा के अंदर 40 से अधिक छात्रों के बैठने का स्थान होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि वर्तमान में 30:1 का रेशो है, यानी कि एक कक्षा के अंदर जो है 30 विद्यार्थी से अधिक नहीं होने चाहिए। रीडिंग रूम होना चाहिए, हॉल होना चाहिए। छात्रों के लिखने और पढ़ने के लिए कक्षा के अंदर डेस्क और कुर्सियों की व्यवस्था होनी चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के कल्याण के लिए होनी चाहिए। मार्गदर्शन और परामर्श होना चाहिए। फिर उसके पश्चात आयोग का मूल्यांकन। आयोग का मूल्यांकन हम गुण दोषों के आधार पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने आयोग के जो है क्या गुण रहे, जो उसने सुझाव दिए उसके इस प्रकार से है। आप ये देखिए, हमने 6 पॉइंट ये लिख दिए हैं, और जो आयोग के जो दोष हैं वो दोष भी हम यहाँ पर बता रहे हैं। ये दोष के हमने पूरे, आप देखिए, 1 2 3 4 पॉइंट्स लिख दिए, और इस प्रकार से हमने अंत में लिख दिया कि इस प्रकार आयोग में जहाँ अनेक गुण थे वहाँ कुछ कमियाँ भी थी। इसके उपरांत भी इसके क्रियान्वयन से शिक्षा में प्रगति अवश्य होगी। इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस तरह से हमारा सेशनल जो है वो यहाँ पर ख़त्म हुआ। यदि आप किसी और टॉपिक पर चाहते हैं कि सेशनल पर वीडियो बने तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।